गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं क्लास 7 की बुक पढ़ा रहा था, उसमें जो क्वेश्चन रह गए थे न्यूमेरिकल के वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। जो चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल जो रह गया है 4 तक मैंने बता दिया था, और आज की ब्लॉग में मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन उसको मैं बताऊँगा आपको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, द फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द हॉर्स, हॉर्स कितनी कैसे चल रहा है, घोड़ा। तो स्पीड ऑफ हॉर्स लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीड ऑफ हॉर्स। देखिए स्पीड ऑफ हॉर्स इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड दिया है। स्पीड ऑफ ट्रेन दी है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन इक्वल टू दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन जो दी है 72 किलोमीटर पर, स्पीड ऑफ आवर्स 18 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जब एक ही यूनिट जैसी हो जाए तभी बताया जा सकता है। जब एक यूनिट दोनों की एक जैसी गति हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी दोनों की, तो बताया जाएगा किसकी गति तेज है एक दूसरे के कंपेरिजन में। घोड़ा और ट्रेन के कंपेरिजन में किसकी गति तेज है। तो देखिए मैं स्पीड ऑफ ट्रेन की गति को जो है उसको चेंज करने जा रहा हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए ट्रेन इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आ दिया है। चेंज कर रहे हैं, चेंज इन टू मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 72 है मीटर पर सेकेंड, चेंज इन टू मीटर पर सेकेंड में 72 मल्टीपल 5/18। तो 18 के टेबल से दोनों हम डिवाइड कर रहे हैं। 18 के टेबल से 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 होता है दोस्तों। 18 का टेबल पढ़िए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। तो 5 और 4 मल्टीपल कर दिया तो 20 मीटर पर सेकेंड दोस्तों आ जाता है। तो अब देखिए स्पीड ऑफ हॉर्स 18 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ ट्रेन जो आई हमारी, स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन दोस्तों आई है 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन जो आई हमें 20 मीटर से, स्पीड ऑफ हॉर्स 80 मीटर। तो कौन एक दूसरे कंपेरिजन में तेज चल रहा है, तो ट्रेन हमारी तेज चल रही है और हॉर्स की जो स्पीड है वो कम है, 2 मीटर पर सेकेंड कम है, और इसमें डिफरेंस जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है। तो इसमें कंपेयर करना था कौन तेज चल रहा है कौन, तो ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, ट्रेन इज ग्रेटर देन हॉर्स, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ग्रेटर देन हॉर्स, क्योंकि हॉर्स की स्पीड से ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है 20 मीटर पर सेकेंड, और हॉर्स जो है, हॉर्स की स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाउ डज दिस कंपेयर टू स्पीड ऑफ ट्रेन मूविंग ट्रेन, कैसे कंपेयर करेंगे। तो जब सेम यूनिट बना ली, सेम यूनिट बनाने के बाद हमने इसको कंपेयर कर दिया है कि कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का मतलब होता है, आप जानते हैं कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो कौन स्पीड ट्रेन की ज़्यादा है कि हॉर्स की ज़्यादा, उसको कंपेयर करने क्वेश्चन कहा गया है। तो हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है कि मीटर पर सेकेंड चेंज करने के बाद स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा होगी हॉर्स की तुलना में, घोड़े की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। इसमें छठा क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्टेट हाईवे विथ नो ट्रैफिक एंड ए कार मूविंग इन ए सिटी ट्रैफिक। तो हम यहाँ पे स्टेट हाईवे पे जो ट्रैफिक नहीं होता आप जानते हैं, एंड ए कार मूव कर रही है इन ए सिटी ट्रैफिक में जब सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आप कार कैसे मूवमेंट करेंगे, उसमें उसको जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के थ्रू आपको समझाना है। तो यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों होता क्या, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन लगातार स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट करना, इससे सीधी रेखा में गति करने को स्ट्रेट यूनिफॉर्म कहते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान समय में समान दूरी तय करना है, समान समय में समान दूरी तय करना, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमारा बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है दोस्तों। यूनिफॉर्म मोशन एक कार है, कार जो 1 घंटे में अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो दूसरे 10 घंटे में उतनी दूरी तय करेगी। तो सेम समय में सेम डिस्टेंस कवर करना, वही आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है।
तो इसको यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे दिया होगा स्टेट हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होगा। आप जानते हैं स्टेट हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होता है, तो वहाँ पे जो गाड़ी हमारी होगी, जो भी कार जो होगी, वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। सेम समय में सेम डिस्टेंस तय करना है। सेम से 1 घंटे में जितनी दूरी तय की उतने ही दूसरे घंटे में, उतने ही तीसरे घंटे में, उतने ही मतलब समान समय में समान दूरी तय करना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है दोस्तों। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या आता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है, वो एक स्थिति में ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो रुक रुक के चलानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ भी होगा वहाँ पे कार को रुकना पड़ेगा। तो इसमें यही डिफरेंस आ रहा है कि जो स्टेट हाईवे पे जो कार जा रही है वो लगातार सेम डिस्टेंस में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। सेम टाइम से 1 घंटे में जितनी दूरी तय करें, दूसरे घंटे में भी उतनी दूरी, तीसरे घंटे में, तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना। और यहाँ पे जो है नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ गया, क्योंकि जो कार जो है हमारी सिटी में प्रवेश कर रही है, सिटी में चल रही है, तो सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने का वहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो कार रोक के चलानी पड़े। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अब मतलब अगर सिटी में ट्रैफिक नहीं है तो तेज़ चलेगी, ट्रैफिक है तो रोकनी पड़े। तो समान समय में समान दूरी तय नहीं हो पाती है, इसीलिए इसका नाम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जाना जाता है। मतलब समय जो होता है तो कम भी लग सकता है, कम समय में ज़्यादा दूरी, ज़्यादा समय में कम दूरी। तो ये अब क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करता है आपकी रोड के ऊपर। रोड में अगर ट्रैफिक नहीं है, कार सिटी में चल रही है, तो ट्रैफिक हम जानते हो कि ऑलरेडी होगा ही, सिटी में ट्रैफिक होगा, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जाना था। तो मैं अब आपको इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ। डिफिनेशन क्या होगी पहले हम बताऊँगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन और फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है, कोई चीज़, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, एक निश्चित स्पीड, इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कीप चेंजिंग, इट इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है, दूरी समय के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। समय कम, अगर रोड साफ है तो तेज़ चलेगी गाड़ी और कम समय लगे, और ट्रैफिक है तो टाइम ज़्यादा लगेगा और कम डिस्टेंस कवर करेगी। आप समझ गए, अगर ट्रैफिक है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम चलेगी, और ट्रैफिक नहीं है तो समय कम लगेगा और ज़्यादा दूरी तय करेगी। इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बता देता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए मैं उसको बता रहा हूँ। डाटा, यहाँ पे डाटा दिया, डाटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम आर गिवन टू द फॉलोइंग टेबल। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन फिल इन द गैप्स इन द टेबल। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ टाइम का और डिस्टेंस का। देखो दोस्तों, टाइम का और डिस्टेंस का। यहाँ पे टाइम 0 है तो डिस्टेंस, अब टाइम लगा ही नहीं तो 0 होगा। टाइम 10 है सेकेंड है तो डिस्टेंस कवर कर रही 3 मीटर। टाइम 20 है तो डिस्टेंस कवर करेगी 16 मीटर। टाइम सेकंड में लग रहा है 30 तो 24। इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा 30 है, अब ये हो जाएगा 40 दोस्तों, तो ये 32, ये 50 हो गया तो 40, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 48, देखिए 56। तो यहाँ पे 0, 8, 16, 8 का टेबल चल रहा है। यहाँ पे 0, 10, 10 का चल रहा है। देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 40 यूनिफॉर्म मोशन समझ लीजिए यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, समान समय, क्योंकि देखिए 10 में 8 चल रहा है, समान ये यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो टेबल दी गई है वो यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से दी गई है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन फिर द, तो यहाँ पे मैंने भर दिया, इसको फिलअप कर दिया। 0, 10, 20, 30 सब में 10, 10 का डिफरेंस है। 10 सेकेंड में समान दूरी तय करती है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन के नाम से ज़्यादा है। देखिए 0 में 0, 10 में 8 चल रही, 20 में 16 चलती, 30 में 24 चलती, 40 में 32 चलती, 50 में 40 चलती, 60 में 48 चलती, 70, 56 चलती। तो ये आपका टेबल पूरा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि ये यूनिफॉर्म मोशन की टेबल है, और मैं इसको फिल कर दिया। आपको समझ में आ गया कि जिसमें 10 सेकेंड में दिया हुआ है,
और जो डिस्टेंस दी है वो मीटर में दी है, तो ये 10 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय कर रही है, इसलिए ये 10 सेकेंड में 8 मीटर दूरी डिस्टेंस तय करती है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है दोस्तों और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।